संजय जी, क्या कुछ मांग है आपकी? मेरे कोई मांग नहीं है। निषाद पार्टी का निर्माण ही हुआ कि जो इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, 578 जातियां हैं जिन्होंने मुगलों अंग्रेज़ों को मार कर भगाया, कानून बनाकर उजाड़ा था अंग्रेज़ों ने। तो संविधान में इनका आरक्षण है। मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से 66 समूह है। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक बिरादरी खा रही है। वोट हम देते हैं, हिस्सा वो खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए थे। हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने वादा किया था। 40 सीटें हम मोदी जी के साथ खड़ा होकर आसानी से उन्हें जिताए थे। सपा बसपा एक हो गई, लेकिन हम खड़े हो गए, वो जीत गए। हमारा एक वोट बैंक है, झुआ भर वोट है। 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 सीटें 70,000 75,000 से ऊपर हैं। हमारी कोई मांग नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि भाई आपको छला है कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, आप मेरे साथ आओ, आपके मुद्दे हम हल करेंगे। आपको जगह देंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे कि जिन अधिकारियों ने आप लोगों के साथ धोखे करते हैं उनके अपने समाज का दर्द दूर करना। आपके ऊपर जो मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए उसे वापस करेंगे। आपके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं मिलता रहा, वो ये कहते रहे भाई 70 साल से दूसरे को दियो, थोड़ा हमें भी समय दे दो। तो उनका लाजमी, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर 70 साल हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को समय दिया तो 2 साल तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी महामारी आ गई, अब समय आ गया, चूंकि त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत नुकसान हो गया, हमारा समाज नाराज हुआ, कांग्रेस खत्म, सपा बसपा से दूरी बना लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेबल मैसेज गलत जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है, लेकिन अब जा रहा कि महाराज जी जब थे मुख्यमंत्री नहीं थे तो ढेर सारे बोले थे कि आपका आरक्षण हम दूर करेंगे, देंगे, और वो वायरल हो रहा वीडियो। तो 10% इन्होंने जो आरक्षण लिख लिया उसके बाद से आंदोलित है कि भाई मेरा लिखा हुआ नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम पिछड़ी जात में जबरदस्ती पिछड़ी सरकारों ने डाल दिया, हमारी उपजातियों का। हम ऑलरेडी मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली 7 नामों अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रपति ने लिख के नोटिफिकेशन दे रखा है उत्तर प्रदेश में गिनने के लिए, देने के लिए। उसकी फाइल को शैलजा मुकुल वासनी ने गायब कर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस गायब हो गई, आरक्षण के मुद्दे पर बसपा ने हमें नहीं दिया, रोका, वो गायब हो गई, सपा गायब हो गई, भाजपा ने भी अभी आज के दिन में उसका जवाब नहीं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही कहा कि नड्डा साहब, आप जब प्रभारी थे तो बात हुई थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हमारा समाज गदगद हो गया, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई हो जाएगा। सार्थक वार्ता हुई दिल्ली और में अमित शाह जी से उनसे कि नहीं, आपकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा 2022 में। मित्र, हमने कहा भाई मैं तो अभी रहूँगा, कभी हूँ, अंत तक रहूँगा। मैं आपको जब तक दरवाजे से आप हटा नहीं दोगे तब तक मैं रहूँगा, लेकिन मेरा समाज आप दूरी बना रहा। त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत नुकसान हो गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो मेरे समाज के भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा, वो जो कहा उसी को पूरा कर दे। हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। मांगा का मांगने से क्या, हम लोग तो कुछ मांगते नहीं। बिना पैसे के राम को पार उतारा था, राम को सेना दिया था, निषाद राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। हमारे लोग, नड्डा जी से जब आपकी मुलाकात हुई थी तो पद को लेकर कोई चर्चा हुई थी? नहीं, मैंने तो उनसे कहा, भारतीय जनता पार्टी ने खुद देख रखा था कि हम आपको देंगे, केंद्र और राज्य में पावर देंगे। हमने उन्होंने कहा था भाई पावर का मतलब होता है कैबिनेट देना। कैबिनेट में अगर आप दिए होते तो 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य मंत्रालय का दिया, उसमें अल्पसंख्यक के लोग खा गए। निषादों को 10 रुपया नहीं मिला, मछली मारने का रुपया, मछली के मछुआरों को दर्द दूर करने के लिए रुपया दूसरे लोग खा गए। उत्तर प्रदेश में मैं रहता तो अधिकारी काला कानून नहीं बना पाते कि 15 दिन में 15 लाख जमा कर दो। हमारे लोग देवर जमा करके 5 लाख जमा, टेंडर कैंसिल हो गया, मछली मारे, मछली नहीं मार पा रहा। तो ऐसे अधिकारियों को हम सजा देते हैं ना। कैबिनेट में बताते कि अधिकारी बदमाश है, वोट खराब कर रहा है, इसको हटाया जाए और वोट बढ़ाया। मैं तो सरकार में हूँ नहीं, सरकार से बाहर हूँ। मैं सहयोगी दल हूँ, तो मैं सहयोगी दल हूँ। 2019 में मैंने उन्हें जिताया था इस उम्मीद के साथ कि मेरा आरक्षण होगा। सहयोगी दल के रूप में सरकार चलाना उनका काम, मेरा काम है उनका कहना। बता दिया, अगर हुआ होता तो शायद ये दशा त्रिस्तरीय चुनाव नहीं होता। ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाएं तो हम लोग करेंगे। कई बातें बताएं उनसे कि भाई देखो, लाशें निषाद राज के किले पर हजारों लाशें जाती हैं, एक दिन में जलाई जाती हैं। वहाँ मान्यता है कि वहाँ से राम को स्वर्ग मिला था और हमारे बाप को भी स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कुछ अधिकारियों ने लकड़ी बंद कर दी, लकड़ी नहीं बंद होगा, हजारों लाशें कहाँ लेके जाएगा, फेंक दिया। वो अधिकारी आज भी घूम रहे हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए। उन्होंने धर्म पर भी कुठाराघात किया भारत। तो आज के दिन में हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज का हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी वादा किया वो पूरा करें। मैं प्रवास पर निकला तो मेरे गाँव के लोगों ने, मेरे गाँव
निचले स्तर पर कहा कि भैया ये झुआ भर वोट है, पौआ का लेवल आपने हटा के निषाद पार्टी के लेवल लगा दिया। ये पौआ भर वोट वाले हाथी आए, सरकार बना लिए और सताए और कानून बनाकर छीन लिया। तो आपको मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से एक सलाह दीजिए कि 2022 का चुनाव डॉक्टर संजय को बगल में उप मुख्यमंत्री का चेहरा लगा दे तो आसानी से हो जाएगा और ये जो समस्या है समाधान हो जाएगा और आसानी से सरकार जो बन जाएगी। 2022 में हम लोग मित्र के हैसियत से रहेंगे काम। देखो, हमें सीट नहीं चाहिए ना हमें कोई पद चाहिए, हमें केवल निषाद समाज के वो जो आरक्षण लिखा हुआ है वो लागू होना चाहिए। लागू नहीं हुआ 70 साल से, इसलिए हमें कुछ सीट चाहिए, क्योंकि हम जब रहेंगे तो उसे लागू करा लेंगे। तो नहीं, उन्हें उनके ऊपर है, मैंने बोल दिया कि हमें कुछ सीटें जरूर चाहिए जिससे हमारे लोग उसे लड़ लें और उसे लागू करा लें, वो उनके ऊपर है, बड़े भाई हैं उनके ऊपर है।